हेलो फ्रेंड्स, सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट भी है, ऑर्नामेंटल भी है, प्योरीफायर प्लांट भी है। उसकी हम और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो उसकी हम कटिंग से किस प्रकार से फ्री इतने सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये मेरे पास मदर प्लांट है। ये काफ़ी लेगी हो गया था। रूट्स तो बहुत ही अच्छी हैं इसकी, बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, लेकिन लेगी होने के कारण इसकी जो लीव्स हैं वो देखिए थोड़ी सी बर्न भी हो गई हैं। और साथ में क्योंकि इतना लेगी हो गया है तो ये बिल्कुल टेढ़ा होके गिरने वाला था। तो तभी मैंने आज अपना जो मेरा गार्डन हेल्पर है उसको मैंने बुलाया, क्योंकि ये 18 इंची पॉट में था और काफ़ी हैवी पॉट है। और ये जो पॉट है ये उठाना बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने अपने गार्डन हेल्पर को, क्योंकि ये अब गांव भी जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको फ़ोन करके बुलाया। और ये नेक्स्ट विज़िट इसकी शायद 1 महीने बाद ही होगी, क्योंकि ये लोग जब गांव जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इनका वापस आना। बहुत इन लोगों को काम होते हैं। तो इस मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत कम हो गई थी। तो ये देखिए इसकी जो स्टेम है कितनी हार्ड है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। और इसकी स्टेम में जो ये नोड्स बने होते हैं, सिर्फ उन नोड्स को आसानी से बड़े तरीके से इसको हमने काटना होता है। तो जो मेरे पास जो ये प्लांट है ये शेड में ही रखा था, तो इसकी सॉइल फॉर्मेशन के लिए मैंने इसमें गार्डन सॉइल जो मेरे पास थी, जो प्लांटर में से निकली थी, और इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट, हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी क्योंकि कटिंग लगा रहे हैं। और फंगीसाइड मैंने नहीं यूज़ करी इसमें, क्योंकि हल्दी बहुत ही बेस्ट रहती है। तो हल्दी पाउडर मेरे पास घर का पिसा हुआ ही था, इसलिए मैं हल्दी टर्मरिक ही यूज़ करती हूँ। तो ये काफ़ी टाइम से मेरे पास प्लांट है। और इस प्लांट का ये है कि जो हमारे पास मदर प्लांट अगर है और हेल्दी मदर प्लांट है, तो फिर हम उससे कई कटिंग से कई प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये जो प्लांटर है काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैं सारी कटिंग्स इसी में लगा के इसको काफ़ी एक बुशी लुक देने की कोशिश करूँगी। और आप ये देखेंगे कि 15 दिन में देखेंगे कि एक इसकी ग्रोथ और इसकी जो कटिंग से जो न्यू प्लांट्स निकलेंगे वो बहुत ही अच्छे निकलेंगे। तो मेरा जो ये मदर प्लांट है, और ऐसे मेरे पास 3 प्लांटर है, तो आज मैं 3 प्लांटर्स को इस तरह से इसकी प्रोपेगेशन करूँगी। और बिल्कुल ये फ्री में आपको घर से ही कटिंग प्राप्त हो जाएगी, अगर आपके पास है ये है, या अगर आपके किसी फ्रेंड के पास अगर ये डिफेनबेचिया है तो फिर आप उनसे भी कटिंग ले सकते हैं। तो मेरे पास तो ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, लेकिन अब इससे मैंने 6 प्लांटर्स तैयार कर लिए हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। तो ये देखिए, ये मैंने साथ साथ ये जो है छोटी छोटी कटिंग्स भी डाल दी हैं। इसके नोड एरिया को ध्यान में रखना पड़ता है। नोड्स एरिया में जो है इसका ये नोड एरिया जो है, इसी में से ही इसका जो न्यू बेबी प्लांट इसी में से ही जनरेट होता है। और सॉइल मिक्सचर जो है ये वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। और ये देखिए ये वाला मैंने अभी पहले किया था, और अभी इसमें से 1 वीक ही हुआ होगा। अभी इसमें से कोई आसपास जो मैंने कटिंग लगाई थी, तो अभी इसमें से कुछ ऐसी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मदर प्लांट मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मदर प्लांट में कोई कमी नहीं है। और इसको मैंने फाइकस के पेड़ के नीचे ही रखा हुआ है, शेड में रखा हुआ है। ये बहुत सन लविंग प्लांट नहीं होता है। या तो इसको शेड में रखें या फिर इंडोर रखें। और इसकी जो कटिंग लगती है इसमें थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। देखिए इसमें मैंने यहाँ भी ये मिट्टी के नीचे ये कटिंग दब गई है। 2 तो दिख रही हैं, तीसरी ये मिट्टी के नीचे दबी हुई है। और जैसे ही इसकी ये देखिए नोड्स जो दिख रही हैं, इस नोड्स को लगाने का तरीका अगर आपको आ जाए तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये मेरा दूसरा प्लांटर है। ये देखिए ये मदर प्लांट है, और ये भी काफ़ी लेगी हो गया है। तो ये कुछ टाइम बाद लेगी हो ही जाते हैं, ये वाले जो डिफिनबेचिया होते हैं। और इसमें क्या करना है, आपने सिर्फ उनको निकाल के, और उनकी जो रूट बाउंड हो गई है, रूट्स को थोड़ा सा हल्का सा छांटेंगे, और उसके बाद इसकी कटिंग लगाकर फ्री में आप कितने सारे प्लांट्स घर पे ही तैयार कर सकते हैं। नर्सरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
कई तरह के होते हैं ये वाले प्लांट्स जो हमारे पास डेफिनबेचिया के प्लांट्स हैं। और जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो बस ये ध्यान में रखें कि इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये इसमें 2-3 प्लांट्स निकले हैं। और ये देखिए, ये वाला जो है छोटा बेबी प्लांट जो है, ये मदर प्लांट के अंदर से निकल गया। ये देखिए, साइड से निकला है, रूट्स भी कितनी अच्छी है और साइड से निकल आया है। तो ये भी मेरा एक प्लांट तैयार हो जाएगा। मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे कहा था कि इसके जब कटिंग आप लगाओ तो मुझे भी शेयर करना। तो 2 मैं कटिंग, ये जो इसकी निकलेगी लीफ वाली, और एक मेरे पास एक और है, तो वो 2 कटिंग्स मैं उनको गिफ्ट दूंगी। तो इस तरीके से ये मेरा ग्रो करेगा और किसी और के घर में भी इसको जगह मिलेगी। तो कोई बात नहीं, वहाँ भी ये ग्रो होगा। तो इस तरीके से देखिए, कटिंग बड़े तरीके से करनी है इसकी। और जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो उस टाइम इसकी टर्मरिक अगर आप मिट्टी में मिला देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। और इसके अलावा पानी के अगर हम देखें तो पानी तो इसमें ये बहुत ही कम मांगता है। अगर इसकी मिट्टी सूख गई है तो ही इसको पानी दें, ज़्यादा पानी भर भर के भी देने की इसको ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए कितना प्यारा ये वाला प्लांट निकला है। ये जड़ के अंदर से ही निकल आया है, रूट्स के अंदर से ही। तो ये बहुत ही बिगनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। कोई भी किसी भी, देखिए ये अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट में रह जाए तो ऐसे लीव्स बर्न हो जाती हैं। तो अब क्योंकि गर्मियां हैं तो इसीलिए ही मैं इसको हटाकर इसकी इतना जो ये बुशी लगी हो गया, इसको बुशी बनाने की कोशिश करूँगी। तो इसके ये 3rd मेरा है जो मेरा प्लांटर है। तो मेरे पास ये सारे 18 इंच के प्लांटर्स हैं जो बहुत ही बिग प्लांटर्स हैं। 2 हमने कटिंग लगा दी है, अब तीसरे की हम ये तैयारी कर रहे हैं। तो 3rd वाला भी देखिए, जो हमारा प्लांट है वो भी काफ़ी लेगी हो गया है और ये काफ़ी टाइम से ड्यू था। और डेफिनबेचिया क्योंकि इसको ग्रीन प्लांट है, गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा ये रिज़ल्ट देता है। तो अगर आपको नर्सरी से भी लाना पड़े, एक लाइए और उसके 1000 बन जाते हैं, तो आपको कोई निराशा नहीं हाथ लगेगी। तो इसीलिए अगर कटिंग में से न्यू शूट आने में वैसे तो कम से कम 1 महीने से 3 महीने का टाइम तो लगता ही है। और मार्च और अप्रैल में अगर आप ये कटिंग ग्रो कर रहे हैं तो उसके बाद जून जुलाई में जाकर इसके रूट्स आनी शुरू होंगी। तो लेकिन इसको शेड एरिया में रखें। स्प्रिंग सीज़न में ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। सबसे अच्छा टाइम जो है कटिंग का आजकल ही है। और रेनी सीज़न में ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। और अभी के टाइम में, इस टाइम अगर आप कटिंग लगाते हैं, मार्च या अप्रैल एंड अब आ गया है, तो इसको ये बहुत ही आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो फ्री में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अगर आपके कोई नोन है, उनके घर लगा हुआ है और अगर लगी हो गया है तो उनको सलाह दीजिए, उसमें से 2-3 कटिंग तो आप भी 2-3 कटिंग्स की बेनिफिट आप भी ले सकते हैं। तो मदर प्लांट से हमेशा कटिंग लें। मदर प्लांट के नीचे कम से कम 2 से 3 इंच का पोर्शन जो होता है वो ज़रूर छोड़ दें, ताकि उसमें जो हमारे पास लीव्स आने वाले हैं वो क्योंकि ऑलरेडी रूटेड होती है तो वो मदर प्लांट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनमें लीफिंग आने में टाइम लगता है। और इसका जो बेटर कंडीशन ये हमेशा या तो इसको छाए में रखें, और मैंने तो ग्रीन नेट लगा ही ली है तो मैं ग्रीन नेट में ही रखूँगी, नीचे ही रखूँगी। और केयर टिप्स अगर आप चाहें तो इसमें यह है कि बेबी प्लांट की केयर टिप्स के लिए ज़रूर ये फॉलो कीजिए कि डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती इनको। इन कटिंग्स को लगा के आप इसको शेडी एरिया में रखें जहाँ, और पानी का ऐसा ध्यान, बहुत ज़्यादा इसको वाटरिंग नहीं करनी कि भर भर के पानी दे रहे हैं। पानी का बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी और अंडर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। और विंटर पीरियड, क्योंकि इनका डोरमेंसी पीरियड होता है और इस टाइम पे उस टाइम जब विंटर पीरियड में जो ग्रोथ नहीं होती, तो इस टाइम ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देंगे, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप इस टाइम आपको ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कुछ टिप्स अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई न्यू है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए।
और कमेंट्स भी भर भर के कीजिए, जिससे कि आप मेरा हौसला भी बढ़ सके और मैं नेक्स्ट आपके साथ बहुत प्यारी वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ कनेर के मेरे प्लांट्स थे जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, कि ये ना आगे रख दिए थे। और ये वाले जो जो मेरे काफ़ी लेंदी वाले मनी प्लांट हैं, इसकी भी मैं जगह चेंज करूँगी। तो इसकी जगह मैं वहीं स्टेयरकेस के नीचे ले जाऊँगी। तो ये मैंने सेट करवा दिए हैं गार्डन हेल्प से। तो हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।